हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत ठोस अवस्था का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है अब तक, और पिछली वीडियो में हम लोग संकुलन और संकुलन के प्रकार पढ़ रहे थे। यदि आपने वो हमारा वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से जाके आप संकुलन और संकुलन के प्रकार देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसमें उस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने संकुलन क्या होता है और संकुलन कितने प्रकार का होता है इसको पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि संकुलन 3 प्रकार का होता है: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय संकुलन। जिसमें से हम लोग एक विमीय और द्विविमीय संकुलन एवं उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बच्चों जो मुख्य संकुलन 3D संकुलन है, त्रिविमीय संकुलन या 3 डायमेंशनल पैकिंग, इसको पढ़ेंगे। इसी पैकिंग से संबंधित इस टॉपिक पे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से मुख्य रूप से 3D पैकिंग पे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी हो। बच्चों, 3D पैकिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। 3D पैकिंग जो 2D पैकिंग होती है बच्चों, 2 अक्ष पे होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और उसी में एक अक्ष और हम लोग बढ़ा दें जेड अक्ष पे। यदि एटम्स को हम लोग जेड अक्ष पे भी रख दें तो अब जो पैकिंग बनेगी उसी पैकिंग को हम लोग त्रिविमीय संकुलन या 3D पैकिंग कहते हैं। अभी आपको डायग्राम के माध्यम से इसको बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष और किस प्रकार से जेड अक्ष पे एटम्स को हम लोग सजाते हैं, अरेंज करते हैं। 3D जो पैकिंग होती है बच्चों, ये पुनः 3 प्रकार की होती है: ए टाइप पैकिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिविमीय वर्ग समृद्ध संकुलन। दूसरा है एबी टाइप पैकिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या साइड में इसको बोलते हैं HCP। तो इसको भी हम लोग जानेंगे। और तीसरा जो 3D पैकिंग का प्रकार है बच्चों, वो है एबीसी टाइप पैकिंग, या इसको हम लोग 3D FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसका एक और नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये 3 प्रकार का त्रिविमीय संकुलन 3 प्रकार का होता है। इसमें से हम लोग एक एक करके बारी बारी सबके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहला शुरू करते हैं ए टाइप पैकिंग या 3D वर्ग समृद्ध संकुलन या 3D स्क्वायर पैकिंग। एक और विशेष बात बच्चों, जो द्विविमीय संकुलन था वो आपने देखा था कि किस प्रकार से एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति लगा रहे हैं, या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो 2D पैकिंग थी, द्विविमीय संकुलन था, वो पंक्ति के ऊपर पंक्ति की पैकिंग थी, यानी लाइन के ऊपर लाइन की पैकिंग थी। ये जो पैकिंग होगी बच्चों 3D पैकिंग, ये लेयर के ऊपर लेयर की पैकिंग होगी, यानी परत के ऊपर परत। दोनों में समझ में आ रहा है? जो 2D पैकिंग है वो लाइन के ऊपर लाइन की पैकिंग है, और जो 3D पैकिंग है वो लेयर के ऊपर लेयर की पैकिंग है। तो उसी के आधार पे इस पैकिंग को 3 भागों में बांटा गया है। जब सारी परत एक समान हो तो उसको हम लोग ए टाइप पैकिंग कहेंगे। जब 2 परत से वो क्या कहते हैं, 2 प्रकार की परत से वो पैकिंग बनी हो, ए और बी टाइप की, तो उसको एबी टाइप पैकिंग कहते हैं। और जब 3 प्रकार की परत से बनी हो पैकिंग तो उसको एबीसी टाइप पैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लिखा गया है ए, यानी इसमें जितने भी लेयर आएंगे बच्चों सभी के सभी एक समान होंगे, इसीलिए इस पैकिंग को ए टाइप पैकिंग भी कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? जितने भी लेयर होंगे सब एक समान होंगे। 3D वर्ग समृद्ध संकुलन क्यों कहते हैं इसको, तो वो आपको आगे बता रहे हैं इसका क्या रीजन होता है कि इसको वर्ग समृद्ध संकुलन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके डायग्राम को देखते हैं। एक और विशेष बात कि जब भी 3D पैकिंग आप बनाओगे तो उसके पहले आपको 2D पैकिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं पैकिंग बनाया हूँ एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे,
एटम्स को कहां सजाया गया है, एक्स अक्ष पे यानी ऐसे, और वाई अक्ष पे यानी ऐसे। तो ये अभी 2D पैकिंग है। अब इसके ऊपर मैं अभी बता रहा था कि यदि एक अक्ष और लगा दिया जाए या एक और अक्ष पे यदि एटम्स को हम सजाएं यानी ऐसे, यहाँ पे हमारे तरफ, ठीक है, या इसके पीछे, ठीक है ना, हम यदि दूसरे मॉलिक्यूल्स को रखें, दूसरे कण को रखें, तो उस प्रकार की पैकिंग को हम लोग कहेंगे 3D पैकिंग। तो समझ में आ गया। और वर्ग सममित संकुलन है ये, इसमें पहले 2D वर्ग सममित संकुलन बना लेंगे और फिर इसको 3D वर्ग सममित संकुलन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, करना क्या है आपको, ये जो कण है इसी के ऊपर फिर दूसरा कण रखना है, तभी तो ए टाइप होगा। जैसा ये कण है इसी की जैसा एक कण इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसको फिर इस तरीके से एक एक करके हम लोग रखते जाएंगे, तो वो बन जाएगा आपका जेड अक्ष। तो जब जेड अक्ष पे रखेंगे तो 3D पैकिंग हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं उसको। अब देखिए जितना बड़ा ये बॉल है, यदि उतना ही बड़ा बॉल हम यहाँ पे बना दें तो पीछे वाला बॉल हमको दिखाई नहीं देगा। तो अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉल के जैसा ही बॉल हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दे रहे हैं ऐसे, ताकि आपको पीछे वाला भी दिखता रहे। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये छोटा होता है, ये भी सेम ऐसे ही इतना ही बड़ा होता है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, सबके ऊपर ऐसे लेयर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीछे की जो लेयर थी उसको ए लेयर बोल रहे थे, इसके ऊपर जस्ट वैसे ही हमने लेयर एक लगा दिया, तो उसको हम लेयर ए ही बोलेंगे। तो ए लेयर के ऊपर ए लेयर, फिर उसको ऊपर रखें तो फिर ए लेयर, इसलिए इसको ए टाइप की पैकिंग करते हैं। समझ में आ गया सबको। चलिए अब इसका हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। क्या होता है समन्वय संख्या को हम लोग पिछली वीडियो में कवर किए थे, उसमें बताया गया था कि कोई भी पैकिंग हो उसमें एक पर्टिकुलर कण को आप पकड़ेंगे और उस कण को उसके निकटवर्ती जो पड़ोसी होते हैं, कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, कितने अन्य कण उसको टच कर रहे हैं, उन्हीं टचिंग एटम्स को हम लोग बच्चों समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कण पकड़ लिया जाए और उसको देखा जाए कि अन्य कितने एटम टच कर रहे हैं, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। तो निकालते हैं। ये देखिए, ये इसको पहला एटम सेम इसी के बराबर होगा, तो ये इसको टच करेगा। जैसे देखिए ये है, इसके पीछे वाले भी ये टच कर रहा है, तो एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार आपको दिख रहे हैं। एक इसके पीछे होगा, यानी ये वाला जो ऑरेंज कलर से बनाया गया है, और एक इसके ऊपर भी होगा। तो कुल कितने एटम हो गए बच्चों, 4, ये एक पीछे का 5, एक आगे का 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इसको हम लोग नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं, यानी पड़ोसी कणों की संख्या, तो वो 6 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन निकटवर्ती कणों को हम लोग बच्चों इनके केंद्र को आपस में मिला लेंगे। निकटवर्ती कणों के केंद्र को आपस में मिलाएंगे तो जो संरचना होती है वो कैसी बनती है, वर्ग के समान। इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को बच्चों हम लोग वर्ग समृद्ध संकुलन भी करते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ये 3D संरचना है, इसलिए इसको 3D वर्ग समृद्ध संकुलन भी कहेंगे। एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, जो मैं अभी चीज बता रहा था उसमें शब्दों में लिखा गया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार के संकुलन में पहली परत, यानी जो नीचे की है, ठीक है, ये वाली पहली परत पर दूसरी परत, याद रखिएगा 3D पैकिंग मतलब परत के ऊपर परत की पैकिंग। तो पहली परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, उनके केंद्र आपस में दोनों तरीके से एक समान हो। तो इस प्रकार की पैकिंग को हम लोग बच्चों 3D स्क्वायर पैकिंग या ए टाइप पैकिंग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आइए हम लोग दूसरा इसे पढ़ते हैं। 3D में संकुलन के प्रकार में एबी टाइप या 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है एबी टाइप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बच्चों कि इसमें जो पहली लेयर होगी नीचे की, ये वाली, अभी मैं बता रहा था
कि 3D पैकिंग बनाते हैं सबसे पहले 2D पैकिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल 2D पैकिंग बनाई गई है। अब ये जो पहली जो लेयर है, ठीक है ना, पहली जो लेयर है इसके ऊपर आपको बॉल नहीं रखना है। यदि इसके जस्ट ऊपर आप बॉल रख देते तो वो जो है 2D स्क्वायर पैकिंग टाइप की पैकिंग होती, यहाँ पे सॉरी वो ए टाइप की लेयर होती, और उसके जस्ट ऊपर बॉल लगे तो वो भी लेयर ए टाइप की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ये जो नीचे की लेयर है ये ए टाइप की लेयर हो गई आपकी। अब इसके ऊपर जो बॉल रखेंगे वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा अलग हटके होगा। इसीलिए वो जो लेयर बनेगी दूसरी वाली वो लेयर बी कहलाएगी। इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को जो ए बी टाइप की पैकिंग करते हैं। एक परत होगी ए, फिर बी, फिर ए परत, फिर बी परत, इस तरीके से क्रमशः ए बी परत जो है उस पे पैकिंग में बनती जाती है। दूसरी एक चीज बात कि जो हेक्सागोनल पैकिंग होती है इसमें कणों को कैसे सजाते हैं बच्चों, दो कण लेंगे, तीसरा कण जो होता है नीचे की जो लाइन होती है दो कणों के बीच में सजाते हैं। यहाँ देखिए दो कण, तीसरा कण, यानी 2D पैकिंग में हेक्सागोनल में बताया गया था कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन होती है थोड़ी सी दाएं तरफ सरकी हुई होती है। तो ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग पीछे आपको बताया गया है। अब एक चीज और, जब 2D हेक्सागोनल पैकिंग आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि उसमें गर्त बनता है, दो बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, तो बीच में खाली जगह बनता है। लेकिन वो जो गर्त बताए थे उसको ट्राइएंगुलर गर्त बताए थे, वो 2D पैकिंग में। बच्चों 3D पैकिंग में भी गर्त बनता है, और उस गर्त में और 2D पैकिंग की जो गर्त उसमें थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, याद करिए कि 2D पैकिंग जो लाइन के ऊपर लाइन की पैकिंग थी, ये परत के ऊपर परत की है। तो मान लो कि इस परत के पीछे भी एक परत होगी, तो उस परत के यहाँ पे जो है बॉल इधर हमको दिखाई दे रहा है, बीच में जो गर्त है इस गर्त में बीच में बॉल हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दो बॉल ये, एक बार ये, तीन बार, और एक बॉल पीछे हमको दिखाई देगा। तो चार बॉल मिल रहे हैं और यहाँ पे गर्त बन रहा है, यहाँ पे ये खाली जगह, ठीक है। तो इस प्रकार के गर्त को हम लोग बच्चों कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय गर्त। तो क्या करना है इस एबी टाइप या 3D हेक्सागोनल पैकिंग में कि अगला जो कण है आपको बच्चों इसी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखना है। फिर से एक बार ध्यान सुनिए कि तीन बॉल पीछे और एक ये नीचे, तीन बॉल ये आगे आपको दिख रहे हैं, एक बॉल इन तीनों बॉल ये जामनी के सेंटर में पीछे उसका हेड हमको दिखाई दे रहा होगा पीछे की लेयर पे, क्योंकि 3D पैकिंग है। तो चार बॉल से मिलके जो गर्त बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय गर्त। और उस गर्त के ऊपर, उस गड्ढे ऑर्नामेंट के ऊपर जब हम लोग बॉल को रखेंगे तो जो लेयर बनेगी, ये जितने भी देखिए यहाँ पे तीन बॉल, एक दो बॉल है, तीन, और एक पीछे इसके होगा, ये भी उसी तरह का है, ठीक उसी तरह से ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो नीचे की जो ग्रीन कलर की आपको परत है वो ए लेयर हो गया, और ऊपर ये जो ब्लू कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही बच्चों ये बी लेयर हो गया ना, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर बॉल नहीं आ रहा, ये बॉल इससे अलग थोड़ा सा हटके है, इसलिए नीचे वाली परत ए लेयर या ए परत, और ऊपर की जो परत है वो बी परत बोलेंगे। और फिर इसके बाद जब बॉल रखेंगे तो अगला बॉल इसी ए वाले परत के ऊपर आएगा। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं एबी टाइप पैकिंग। यहाँ पे देखिए इसको डायग्राम में दूसरे तरीके से बनाया हूं। क्या किया, यहाँ पे बॉल को थोड़ा सा दूर दूर कर दिया गया है, और दूर दूर किए हैं तो यहाँ पे पीछे एक बॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैं बना नहीं रहा हूँ डायग्राम को दिखाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने टी लिख दिया है। टी पर क्या है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड, तीन बॉल ये और एक बॉल पीछे, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। और जब इसी टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग कवर करेंगे, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग कवर करेंगे ऐसे, तो जो पैकिंग होगी बच्चों उसी पैकिंग को हम लोग एबी टाइप पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। तो सबको कवर कर दिया जाए, दो बॉल एक बॉल तीन बॉल, तो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड है ऐसे। ठीक, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड को आप ऐसे बता सकते हो
कि हेक्सागोनल जो पैकिंग होती है वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग बनाने के बाद जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, यदि उसको हम लोग बॉल से कवर करें तो जो पैकिंग बने उसको 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। समझ में आ गया सबको? एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि इस प्रकार के संकुलन में दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त, गर्त कौन सा बन रहा है? टेट्राहेड्रल गर्त, या उसको चतुष्फलकीय गर्त बोलते हैं, के परत के गोलों से बने गर्त में आते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को 3D हेक्सागोनल पैकिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग एबीसी टाइप पैकिंग या 3D एफसीसी या सीसीटी पैकिंग पढ़ते हैं। इसमें पहले सबसे पहले एक लेयर बनेगी बच्चों, वो आपकी ए लेयर होगी। फिर उसके बाद अभी बताया गया है 3D हेक्सागोनल पैकिंग, जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो बी लेयर बनेगी। और अब क्या करना है कि इसमें एक गर्त और बनेगा, उस गर्त को हम लोग बच्चों कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय गर्त। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था वो 4 गोलों से बन रहा था, जो अष्टफलकीय गर्त है वो 6 गोलों से बनता है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे आता है कि अष्टफलकीय गर्त कितने गोल से मिलकर बना होता है, कितने एटम से मिलकर बना होता है, तो ज्यादातर बच्चे अष्ट यानी 8 देख के बता देते हैं 8 गोलों से, जबकि ये बनता कितने गोलों से बच्चों? ये 6 गोलों से मिलकर बना होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये ए लेयर है, ए लेयर है। इसके बाद इसमें जो टेट्राहेड्रल ये जो टी लिखे हैं इस वॉइड को कवर किया गया है, तो जो लेयर बना ये आपका बी लेयर बना है। और अब देखिए जरा ध्यान से, नीचे के जो 3 ब्लू कलर के हो गए और ऊपर के जो 3 ग्रीन कलर के हो गए, तो इन 3 ब्लू और 3 ग्रीन के बीच में देखिए यहाँ पे खाली स्थान बन रहा है, और इसी खाली स्थान को बच्चों लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय गर्त। कितने बॉल से मिलकर बना हुआ है? 6 बॉल से, 3 नीचे 3 ऊपर। और अब क्या करना है कि अब हमको इस ऑक्टाहेड्रल, मैंने वो लिखा है यहाँ पे, अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर देना है बस ये। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर ये जो लेयर बनी है इसको हम लोग कहेंगे सी लेयर। तो कितने लेयर बन गए? कुल 3 लेयर बन गए। ए लेयर ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का बी लेयर कब बना? जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया हमने, उसको ढका, उस पे हमने बॉल रखा, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने कवर किया तो सी लेयर बन गया। जरा ध्यान से देखिए, इस ब्लू बॉल के ऊपर ग्रीन बॉल नहीं है और इस ग्रीन बॉल के ऊपर ये येलो वाला बॉल नहीं है, तो 3 अलग अलग तरीके से बॉल इस पे आ रहे हैं, अर्थात 3 अलग अलग परत बन रही है। इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को बच्चों को कहते हैं एबीसी टाइप पैकिंग, या इसको एफसीसी या सीसीटी भी बोला जाता है। एक और विशेष बात कि चाहे 3D हेक्सागोनल पैकिंग हो और चाहे 3D एफसीसी हो, यानी एबीसी हो चाहे एबी हो, दोनों में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज बच्चों हम लोगों ने 3D पैकिंग को पढ़ के समाप्त किया है। इसमें बताया गया कि 3D जो पैकिंग होती है वो 3 अक्ष पे होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष पे, और ये 3 प्रकार की होती है। ए टाइप जब सभी लेयर एक ही समान हो, एबी टाइप जब 2 प्रकार की लेयर से पैकिंग बने, और एबीसी टाइप जब 3 प्रकार की लेयर से पैकिंग बने, उसको एबीसी टाइप पैकिंग करते हैं। इसमें 2 प्रकार के वॉइड भी आपको बताए गए। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 बॉल से मिलकर बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 बॉल से मिलकर बनता है। जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो बी वाली परत बनती है और एबी टाइप पैकिंग होती है। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो सी लेयर का जो निर्माण होता है, और एबीसी टाइप पैकिंग बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।